हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब हम पढ़ेंगे। आइए पता लगाइए। अगर आप बुक्स में जाओगे, एनसीईआरटी के बुक्स में, हिंदी या इंग्लिश दोनों। मैं हिंदी खोल लिया, इंग्लिश भी खोल सकता था, बट ठीक है जो खुला। तो अगर आप बुक्स में जाओगे एनसीईआरटी के, तो आप देखोगे आइए पता लगाइए करके सेक्शन रहेगा। ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करना है? सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। मैं क्या करूंगा? मैं अभी के लिए कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कमेंट में बोलने हैं कि आपने क्वेश्चन बनाए। अगर नहीं बनता है तो मैं इसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, आप बोलो, लेकिन आपको करना है क्वेश्चन। ये नहीं सोचना है कि छोटा है, करना है एक बार। ओके। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, पहले आप ट्राई कर लो, उसके बाद फिर रोक वीडियो पॉज कर लो, आप ट्राई कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है। तो आपको एक आकृति दी हुई है और इस फिगर में से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है, आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं इस आकृति से। ठीक है। तो पॉइंट कौन कौन से होंगे? डी, ई, ओ, सी, बी। राइट, लिख लेते हैं। डी, ई, ओ, बी, सी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा, अ लाइन। अब इस आकृति को देख के बताइए कि रेखा कहां है। रेखा का डेफिनेशन याद कीजिए। 2 पॉइंट्स को एक्सटेंड कर देते थे, राइट। तो इसमें अगर पिक्चर में देखोगे तो आपको रेखा दिखेगा। कौन सा? एक पॉइंट डी है, बी है, और इसको एक्सटेंड कर दिया। और रेखा है इसमें? हाँ, और भी है। कैसे? आप एक डी ले लो, एक ई ले लो, उसको एक्सटेंड कर दो, राइट। वो भी रेखा है। तो यहां पे कई सारे रेखा है। मैं आपको लिख के दिखाता हूं कितने कितने रेखा है। एक आप डी ले लो और एक बी ले लो, दोनों को मिला दो अनंत तक। तो डी ई रेखा, दोनों तरफ अनंत तक एक रेखा, ये हो गया। और आंसर के लिए आप बना सकते हो, डी ले लो, बी ले लो, राइट। डी बी को मिला के दोनों को अनंत तक बढ़ा सकते हो। और क्या ले सकते हो? ई बी को भी अनंत, ई ले लो, बी ले लो, दोनों को मिला दो, अनंत तक लेके चले जाओ, राइट। डीबी भी हो सकता है। और बताओ, ओ बी, डी ओ, ई ओ, बहुत सारी रेखाएं हैं, राइट। नेक्स्ट, 4 किरणें। किरणें क्या होती थी? तो अभी जस्ट हमने देखा, किरणें एक पॉइंट होता था जहां से निकलता था, कुछ दूर तक तो पता है कहां तक जाती है, पर उसके बाद अनंत तक जारी होती है, राइट। तो किरणों में एक तरफ अनंत तक जाता है और दूसरा तरफ फिक्स होता है, राइट। तो आप इसमें ढूंढिए, इसको मैं जूम करता हूं, इसमें ढूंढिए आपको कितने किरणें मिल रही हैं। आप ओ से सी तक जाओ, अनंत तक चले जाओगे, उसके बाद ओ से बी, राइट, ओ से डी, ओ से ई, राइट। तो 4 किरणें, आपके 4 किरणों के आप नाम लिख सकते हो। तो कौन कौन सा देखा हमने? ओ सी, और कैसे लिखते हैं किरणें? ऐसे करके एक तरफ तीर, जिधर अनंत तक जाती है, राइट, ओ सी। उसके बाद ओ बी, राइट, ओ बी। उसके बाद
ओ डी, ओ डी, उसके बाद ओ ई, ई, ओ ई, राइट। आगे क्या है, 5 रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता था, 2 पॉइंट को जोड़ दो सीधा लाइन से, रेखाखंड। तो आप देखो, तो फोटो को देखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हो आप, डी ई को जोड़ दो, डी ई हो सकता है, ई ओ, राइट, या ओ ई, इसका डायरेक्शन नहीं होता है तो ई ओ या ओ ई कुछ भी लिख सकते हैं। किरण में आपको स्पष्ट ओ सी ही लिखना होता है, सी ओ नहीं लिख सकते, बट रेखाखंड में आपको ई ओ या ओ ई कुछ भी लिख सकते हो, ओ बी, ओ सी, राइट। और एक ये भी लिख सकते हो डी ओ, और ये भी लिख सकते हो डी बी, राइट। तो और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, आप उसको कीजिए, अगर नहीं होता है तो उसके क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो बना दूंगा, बट आप क्वेश्चन कीजिए और कमेंट में बताइए। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण। ओके, कोण क्या होता है तो मैं बना के दिखाता हूं, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। बहुत इजी है, एक किरण बनाओ, किरण ऐसे ही बनता है, राइट। इसको मान लो मैंने बोल दिया ए बी, और इसी ए को स्टार्टिंग पॉइंट मान के एक और किरण बनाओ, और इसका भी नाम कुछ रख दो। तो कोण क्या होता है, ये चीज जो होती है वो कोण होता है, ठीक है, इसी को कोण कहते हैं। बेसिकली ये आपको दिख रहा है, राइट। मान लो ये एक किरण है, रे है, ये दूसरा किरण है, तो 2 किरण एक बिंदु पे जाके मिल रही है, और इसके बीच को कोण कहते हैं, एंगल। देखो यहां से शुरू किया 0 से, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो इसी को कोण कहते हैं। कोण बनता कैसे है, तो 2 किरण जब आपस में मिलती है तो उसके झुकाव को, ये जो है झुकाव, यही झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। और इसको हम माप सकते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट को माप सकते हैं कि भाई ये लाइन सेगमेंट 100 मीटर का है या 1 सेंटीमीटर का है या 15 सेंटीमीटर का है, उसी तरह इसको भी माप सकते हैं, ठीक है। और इसको हम डिग्री में मापते हैं, देखेंगे कैसे मापते हैं, बट अभी के लिए मान लो इसको डिग्री में मापते हैं, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि इसको इसको इसका नाम कैसे रखते हैं, जैसे बिंदु का नाम रखा हमने, लाइन सेगमेंट का नाम रखा, लाइंस का नाम रखा, उसी तरह इसका नाम कैसे रखते हैं। तो देखिए इसका नाम है, ए जो पॉइंट है जो इस किरण और इस किरण दोनों के लिए कॉमन है, राइट, तो इसको बोलते हैं शीर्ष, इंग्लिश में वर्टेक्स। और ये दोनों, ये और ये कहलाती है भुजा, इंग्लिश में आर्म्स। ठीक है, ठीक है, नोमेनक्लेचर आ गया आपको, ये आपको दोनों के साथ कॉमन है, ये आपका शीर्ष है वर्टेक्स, ये और ये आपका आर्म्स है। तो अगर बोलेगा नाम लिखिए, शीर्ष और भुजा के नाम लिखिए, शीर्ष क्या हो जाएगा, ए, भुजा आर्म्स क्या हो जाएगा, ए बी, राइट। ए से शुरू करो, बी की तरफ एक किरण, ए बी। दूसरा क्या है, ए सी, ये दूसरी भुजा है। तो बेसिकली कोण जो है कैसे बनता है, 2 किरण जब आपस में मिलती है तो 2 किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। समझ में आ गया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इस कोण का नाम अगर रखना हो, इस कोण का नाम क्या रखेंगे,
तो क्या होगा इसका कोण का नाम? देखो कोण को डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है, इसी तरह कोण को डिनोट करते हैं। ये होता है सिंबल कोण को डिनोट करने का। जैसे ये कोण कौन सा कोण है, तो आप किसी भी कोण का नाम उसके शीर्ष के नाम पे रख सकते हो। जैसे ये ए, इस कोण को आप ए बोल सकते हो, या आप इसको सी ए बी बोल सकते हो, राइट? एंगल सी ए बी, या उल्टा भी बोल सकते हो बी ए सी, लेकिन ए हमेशा बीच में होना चाहिए, इसीलिए केवल आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है? ये सिंबल जरूरी है देना, तभी पता चलेगा कि वो एंगल है, ठीक है? तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल देखा, राइट? आप आसपास देखो, हर जगह आपको कोण दिखेगा। आप जिस रूम में हो, आपके पास अगर किताब है तो किताब का भी पन्ना उल्टाते हो तो नीचे वाला पन्ना और ऊपर जो पन्ना है दोनों के बीच कुछ झुकाव है, उसको कोण कहते हैं। जिस रूम में हो उसके अंदर उसमें कोण है, हर जगह आपको कोण दिखेगा। ये देखो, ये भी कोण है, राइट? ये समझने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे, आइए पता लगाइए। और इसमें भी कई क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको करना है। नहीं आएगा कमेंट में लिखना है, उसका वीडियोस बनेगा, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें क्या पूछा है कि भाई आप नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। आपके पास ये आकृति बनाया हुआ है, इसमें जितने कोण से सबके नाम लिखिए। तो बताइए, सोचिए, लिखिए, उसके बाद आप वीडियो देखिएगा, पॉज कीजिए, उसके बाद बनाइए, ठीक है? तो क्या क्या कोण है? तो आप देखिए, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, और कोई एंगल? हाँ बिल्कुल सही, जिस जिस बच्चों ने ये गेस किया होगा, एक ये पूरा एंगल भी तो है, राइट? तो पहला एंगल कौन सा हो जाएगा? टी सबके लिए कॉमन है, तो एक एंगल हो जाएगा क्यू आर, एंगल क्यू टी आर, या तो आर टी क्यू, बता दिया है मैंने, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा क्या हो जाएगा? पी टी क्यू, पी टी क्यू, और एक क्या हो जाएगा? पी टी आर, पी टी आर। सिंपल, ओके, आगे बढ़ते हैं।